होली का त्योहार जो रंगों का त्योहार माना जाता है, लेकिन राजधानी दिल्ली में एक ऐसी घटना निकल के आई है जो केवल राजधानी दिल्ली नहीं पूरे भारत को झकझोर दी गई है। बता दें कि इस वक्त हम उसी जगह मौजूद है जहां उत्तम नगर में जिस तरीके से एक मासूम की पीट पीट कर जान ले दी गई है, उसकी जान ले ली गई है। बता दें कि हम उस जगह पे मौजूद है और उन लोग भी मौजूद है जिनको पीटा गया था, इसलिए क्योंकि एक बच्ची के हाथ से बलून छूट गया था और एक मुस्लिम महिला पे उसकी पानी के छींटे पड़ गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने घर वालों को बुलाया और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको पिटवाया। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों ने माफी भी मांगी, पर फिर भी उन्होंने मारपीट की और एक मासूम की जान चली गई है, साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं। इसके बाद से राजधानी दिल्ली में मैं बात करूँ तो काफी गर्म माहौल मिल रहा है। इस जगह को पूरा बंद कर दिया गया है, पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो चलिए हम उन लोगों से बात करते हैं जिनको मारा गया है, हमसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह प्रधान है जी। उस दिन में क्या मैं हुआ? घटी समाज का प्रधान हूँ जी। उस दिन ऐसा हुआ था, हमारी एक पोती है 7-8 साल की बच्ची, बलून से खेल रही थी 3rd फ्लोर में। बलून से खेल रही, अचानक उसके हाथ से बलून छूट जाता है और वो नीचे जमीन में गिर जाता है। उसके बाद में एक मुस्लिम महिला है, काली सायरा उफ काली यहाँ की जाती होती है, उस पर कोई छींटा नहीं लगता, फिर भी वो गाली गलौज देने लग जाती है। गाली गलौज लग रही। हमारी बहू है, भतीजे की बहू लक्ष्मी को बदतमीज से बोल रही थी, गंदी गंदी गालियां दे रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी। महिला ही दे रही थी, वो महिला ही दे रही थी, मुस्लिम महिला सायरा उफ काली। मैं आवाज सुन के घर से बाहर आया, निकल के आया, तो मैंने कहा काली बेटा, आप तो मेरी बेटी हो, बहन हो। अच्छा, आप जानते हैं वो आपके रिश्तेदार मतलब पड़ोसी है? मतलब ये पड़ोसी इसी गली के हैं। मैंने कहा उन्हें, बेटा ऐसे क्यों कर रही है तू, जा घर पे जा। कितनी देर में चिल्लाने लग गई और उनकी पूरी टीम, यानी कि यहाँ पे इनके 30-35 घर है, इगली काम करते, लीलगिरी का काम करते, तेजाब का काम करते, रंगाई का। यहाँ पे मकानों के ऊपर उनकी फैक्ट्रियां लगी हुई है, उनको तुड़वाया जाए, तो ये काम करते हैं। एकदम से टूट पड़े हमारे ऊपर। मेरे भतीजे रमेश के सर पे मारा, उसके हाथ टाँके आए हैं और उसके हाथ को तोड़ा, उसकी हड्डी क्रैक होगी। मेरे मारा, मेरी हड्डी क्रैक होगी। फिर हमारे घरों की तोड़फोड़ कर रखे है। ये देखो, ये ग्रिल तोड़ रखी है। ये पूरे ग्रिल जो तोड़ी गई है उसी दिन हाँ, उन लोगों ने तोड़ी है और हम लोग अंदर वाले कमरे में चले गए थे। रमेश हमारे बच्चे मामराज को पीटा और उसके बाद में हम लोग अंदर घुस गए और उसके बाद हम वो चिल्लाने लग गए, गालियां देने लग गए और बहुत पथराव करने लग गए। वहाँ पे स्विच बोर्ड टूटे हुए हैं, वहाँ दरवाजे पे टूटा हुआ है। उसके बाद हम अंदर थे, हम लोग, हमारा बच्चा तरुण गया हुआ था बाहर दोस्तों के पास से, वहां से वो रात को आया कल्ला, उसे कोने पे पकड़ के उसके सर पे बेल्ट, हॉकी, सरिये, राड, इनसे मार मार के उसको घायल कर दिया। घायल करने के बाद में एक शख्स ने, हम लोग, रमेश मेरा भतीजा ऊपर छत पे से देख रहा था, 1st फ्लोर में से बालकनी थी, बचाने के लिए कोई बचाने के लिए नहीं आया। वो इतने लोग थे, उनके पास हथियार थे, हथियार के डर के हमारे आसपास के लोग कोई नहीं आए। इन लोगों से डरते हैं। क्या क्या हथियार था? इनके पास बैट थे, बल्ला था, तलवार थी, आरी थी, सरिये थे, राड थी, सारे हथियार थे। उस बच्चे को घायल कर दिया। उसके बाद में उन्होंने एक सिल्ली उठा के सिल्ली उसकी छाती पे मारी, उससे वो तरुण की छाती पे सिल्ली मारी। कैसे तैसे पीछे से लोग आए 2-4 और वो तरुण को लेके गए हॉस्पिटल। उसके बाद में हम लोग पीछे से भागे, तरुण हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और सुबह 10 बजे उसने अपनी लास्ट सांस ली। कितनी संख्या में लोग आए थे उनके? ये मारने वाले संख्या में बहुत सारे लोग थे। हम लोगों ने 23 को पहचान की है, इनकी 23 लोगों की पहचान की है। 16 गिरफ्तार हो गए, हमें 7 और गिरफ्तारी चाहिए। हमें इन्हें सजाए मौत, फांसी चाहिए। इनकी फैक्ट्रियां तोड़ी जाए, बिल्कुल हमें नहीं चाहिए इन लोगों से। यानी हम लोग हमारे मकान बेच के यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे हम लोग, हमारे साथ ऐसा होगा तो। कितने लोग घायल हुए आप यहाँ से? हमारे यहाँ से हम 8-10 लोग घायल हुए हैं, कि टाके भी आए, हमारे हाथ भी तोड़े गए हैं। मेरी बहू की लगी हुई आंख पे, मेरे भतीजे की आंख पे लगी हुई है। चचेरा दादा लगता हूँ मैं लड़के का। तरुण के आप चचेरा? हाँ, चचेरा दादा लगता हूँ जी मैं तरुण का। मैं बात करूँ कि योगी मॉडल अपनाया गया है, पास में ही मैं दिखाना चाहूँगा। ये तो इगिली का है, ये तो नाले पे उनका रोकी जगह है, इगिली का। योगी मॉडल तो हुआ ही नहीं है यहाँ पे। ये तो नाले के ऊपर बनी दीवारें तोड़ी गई है एक्स्ट्रा। योगी मॉडल तो आना चाहिए ना, अभी आया नहीं है। हमारे साथ मुख्यमंत्री जी ने शासन दिया है हमें। उन्होंने कहा है, दिनेश खटीक जी ने हमें आश्वासन दिया है, गृह मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने आश्वासन दिया है हमें, लेकिन अभी कोई योगी मॉडल नहीं आया है यहाँ पे। अच्छा, हम चाहते हैं योगी मॉडल। योगी मॉडल है। हाँ जी हाँ, हम चाहते हैं योगी मॉडल आए यहाँ पे। जब इनको सबक मिलेगा तभी इंसान हिंदुस्तान के अंदर सुख शांति से रह पाएगा, नहीं इन लोगों के आगे नहीं रह पाएगा। बात करो, पहले से कोई आपसी दुश्मनी थी, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी। ठीक है जी, पहला कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी। ठीक है जी। तो जैसा कि आपने देखा कि जिनके हाथ टूटे हैं, जो चचेरे दादा हैं, जो सिर्फ साफ तरफ है, और अभी भी आप देखिए कि आप महिलाएं हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए तरुण की बड़ी मम्मी है, हम उनसे बात करते। जानते क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है। उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था, जैसा कि लोगों ने बताया कि बलून के छींटे की वजह से मारा पीटी हो गई? तो बच्चे के यहाँ से बलून ही छूट गया था, वो थोड़ा सा मोमदन जलेटी डाल थी, उसके छींटे पड़ गए थोड़े से, तो वो ऊपर देख के कहती है खटेक की चौथी तो निकल बाहर रंडे, तेरे मेरे बच्चों को बुलाती हूँ, लड़कों को तेरा रेप कराती हूँ। तो मेरी सिस्टर जो तरुण की मम्मी, वो निकल के बाहर देखने लगी कि दीदी आप इतना गंद क्यों बोल रहे हो। मतलब कि माफ़ी इन लोगों ने, सबने उन लोगों ने बोलते बोलते वैसे नहीं करते करते, जैसे कि ये भैया बोल रहे थे अभी, और उनके कोई 2-3 आदमी उधर उनके भी थे, 10 बजे यहाँ से थे मारने पिटने, उनको पता नहीं है वो क्या लेके आए। इधर से समझो कोई बात नहीं, हाथ मिलते जोड़ने लगे, तरुण के पापा से हाथ जोड़ा, चाचा ने हाथ जोड़ा, उन लोगों ने कुछ नहीं लगा, तेड़ फेड़ तोड़ा तोड़ी उनकी कर दी, अंदर यहीं पर मारा उनको सबको। सब इसी जगह पे सभी लोगों को मारा गया? मारा। तरुण को भी यही मारा गया? मेरे तरुण को पता ही नहीं है, तरुण तो 11 बजे आया, ये 11 बजे की बात है, 11:30 बजे तरुण आया। तरुण तो अपने खाना खा के, वो भी रिश्तेदार में, दूर के रिश्तेदार में गया था, खाना खा के उसी टाइम आया था। उसको ये पता नहीं मेरी मम्मी को चोट लगी, मेरे पापा को चोट लगी, उसको ये पता है कुछ, उसको ये नहीं, अपना वो तो अपने सीधे बन से आ रहा था। इन लोगों ने वो गाड़ी खड़ी करा, बुलेट को बुलेट का हाल करा, उसके पीछे से रोड होती लोहे की भारी, उसको मारा, वो नीचे गिरा, वो फिर भी उठा तो उसको यहाँ मारा, फिर उसने इधर छाती पे जैसे डंडे पड़े हो तो उसको उल्टी आई, उल्टी जैसे आने लगी तो उन्होंने एक बंदे ने यहाँ पत्थर फेंका, सिल्ली का, इतना मोटा सिल्ली ना, वो सिल्ली यहाँ फेंकी तो वो वापस नीचे चली गई। फिर दोबारा यहाँ मारा तो दोबारा उल्टे पे पीछे पीठ पे भी सिल्ली मारी, तो उसका ब्लड लेके छाप के गए कि एक गया, दूसरे की बारी है। इनको से देने वाला, इनको बढ़ावा देने वाला इस्माइल नाम का आदमी डोन है, वो डोन है, उसका ये 2 नंबर का काम चलता है। उन्होंने, इन लोगों ने जो रंग करते हैं कपड़ों का, कलर बनाते हैं, उन लोगों की फैक्ट्री है मकानों के ऊपर, इनके 200-300 गज के मकान है, 50 गज के, 75 गज के मकान है, उन्होंने इन्होंने कलर केमिकल रख रखा है। काफ़ी औजार भी निकला, पुलिस वालों ने पकड़ा भी है, 2-3 दिन बैग भर के इनके मकानों में, बैग हर मकान में मिला है सामान। इधर 2nd फ्लोर पे एक बच्चे थे, तो उससे गुब्बारा नीचे गिर गया। वो गुब्बारे, वो एक बुरके वाली लेडीज यहाँ से जा रही थी, तो उसके ऊपर ना थोड़ा सा पैरों के पास में गुब्बारा गिर गया, इसी जगह पे? उधर। मतलब ये बिल्डिंग के नीचे? हाँ जी, हाँ जी। वो कह रही, मैं उसके छींटे लग गए, कह रही नापाक हो गई मैं, ये है वो है, तो जोर जोर से हल्ला मचाई थी वो। तो उसके परिवार के लोग इधर 7-8 घर हैं इधर इस गली में, वो सारे इकट्ठे हो गए और डंडे लाठियाँ ये लोहे के सरिये वगैरह लेके आए, और फिर वो हमारे को मारने लगे जी। आपकी आंखों में चोट भी लगी है? चोट लगी, हाँ, चोट लगी सर में भी। कहाँ मारा उन लोगों ने? मतलब मेरे इधर सर में भी मारा, मेरे यहाँ भी लगी है, और हाँ इधर भी लगी। महिला का क्या नाम था? मतलब उसका जी काली कुछ उस्मा ऐसे ही नाम है। तो इधर गली में रहती है वो भी काफी टाइम से, और उसके बाद में उन्होंने झगड़ा फिर काफी बढ़ा दिया जी, तो वो मारने लगे, हम अंदर भाग गए जी इधर, और फिर गेट हमने थोड़ा बंद कर लिया, फिर बाहर से उन्होंने भी कुंडी लगा दी, तो फिर वो चाचा के भी मारे, इसके भी हाथों टूट के इधर रहते हैं वो जी। फिर उसके बाद में हमने अंदर चले गए हम। अब बच्चे को मेरा गया हुआ था बाहर यार दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए, वो होली खेल के आया, मेरे को कहता पापा थोड़े पैसे दो पहले। मैं, आप लोगों को चोट लगी थी उस समय जब पैसे मांगने के लिए आया था तरुण? नहीं, उसको कोई, हमारे कोई बात ही नहीं थी। वो 6 बजे के आसपास गया था शाम को, होली खत्म हो गई थी, तो वो कह रहा पापा मैं मत जाऊंगा अब, थोड़ा सा यार दोस्तों के साथ। और आप लोग के साथ झगड़ा कितने बजे हुआ था हमारा? ये रात के जी 11:15, 10:30 11:15 का टाइम था। तो वो बच्चा जी ऐसे, बच्चे को तो पता भी नहीं था हमारे को कि घर पे झगड़ा हो गया। उधर सामने आया और उधर बाइक उसके खड़ी करी जी उसने,
जैसे ही खड़ी करते ही वो लोग काफी सारे उधर खड़े होते तो वो मारना स्टार्ट कर दिए और तो पीट पीट के ना सारी सर में उसके रोड और हॉकी और बल्ले ये सब मारे। तो उसकी मतलब उधर वो तड़प रहा था। उसके बाद में मेरे चाचा का हमें तो पता भी नहीं था कि क्या हो गया। वो अच्छा, जब तरुण को मारा जा रहा था आप लोग घर में थे? हम घर में थे, हमें पता नहीं था। उनके पिता से बात की, उन्होंने घटना बताई और जो मैं बात करूं जो महिला का घर भी यहीं पे था और अभी भी देख सकते हैं हालात। यहाँ पे प्रशासन पुलिस बल तैनात है, काफी ज्यादा सुरक्षा भी बढ़ाई गई है और प्रशासन की ओर से भी कहा गया है कि जल्द से इंसाफ मिलेगा। फिर से मैं आपको घर दिखाना चाहूंगी कि वही घर था जहाँ बच्चे के हाथ से बलून गिरा था, इसी के नीचे उस महिला पे छीटा पड़ी थी। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ। आइए आपको एक बार बोर्ड भी दिखा दूं कि ये बोर्ड भी तोड़ा गया था उस दिन के दंगे में, जो काफी मारपीट की बोर्ड की जो तस्वीरें दिखाई दे रही होगी साफ तौर पर कि जो उस दिन हिंसा हुआ था, जो साफ तौर पे कि किस तरीके का हिंसा हुआ था, किस तरीके से लोग आए थे जो झगड़ा करने के लिए। और अभी भी इस गली में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात है, आसपास के पड़ोस के लोग भी यहाँ पे इकट्ठा हैं। तरुण के माता पिता से भी अभी भी तरुण की माता की तबीयत सही नहीं है, तरुण के पिता को भी चोट लगा है और साफ तौर पर प्रशासन से भी उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी प्रशासन लगी हुई है गिरफ्तार करने के लिए।